नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार जमीन सर्वे को लेकर। देखिए, बहुत सारे लोगों का भर भर के कमेंट आ रहा है कि आखिर जमीन सर्वे में स्वघोषणा पत्र जो जमा करना है उसका टाइम कम से कम 3 महीना और बढ़ाना चाहिए। देखिए, अभी तक का जानकारी के हिसाब से आपके पास कोई भी टाइम नहीं दिया जा रहा है। आपको जो है सो 31 मार्च तक आपको जो स्वघोषणा पत्र जमा करने का टाइम दिया गया था, आप 31 मार्च तक अपना स्वघोषणा पत्र जमा कर दीजिए। अगर आप जमा नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका जमीन सर्वे होने के लिए कुछ कठिनाइयां हो सकती है, क्योंकि अभी तक बिहार भूमि सुधार विभाग के द्वारा ऐसा कोई अपडेट नहीं दिया गया है कि आपका जमीन का जो स्वघोषणा पत्र है, यानी कि प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 एक और जो वंशावली वगैरह होता है, सभी कुछ मिला के जो जमा होता है वो पेपर आपको जमा करने का डेट बढ़ाया गया है। आपको जितना भी पेपर है आपके पास, आप कोशिश कीजिए कि 31 मार्च तक आपका पेपर जमा हो जाए, क्योंकि अभी बिहार भूमि सुधार विभाग के एक भी मंत्री इस पे कुछ भी नहीं बता रहे हैं। सभी लोग चुप्पी साधे बैठे हैं। कोई नहीं बता रहा है कि आखिर ये जमीन सर्वे का टाइम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो अभी आपको सोच के चलना है, मान के चलना है कि 31 मार्च तक आपको टाइम दिया गया था भूमि सुधार विभाग के द्वारा कि आपको जो है स्वघोषणा पत्र 31 मार्च तक, आपको 31 मार्च 2025 तक क्या करना है, जमा कर देना है। देखिए, सर्वे आपको 2026 में 26 जुलाई तक होना था, लेकिन इस डेट को बढ़ा के तो 31 दिसंबर 2026 कर दिया गया है। लेकिन स्वघोषणा पत्र जो जमा करने का टाइम दिया गया था 31 मार्च, इसमें कोई भी अभी तक बदलाव नहीं किया गया है। तो अभी तक अगर आप लोग नहीं जमा किए हैं तो जमा कर दीजिए, अच्छा रहेगा। देखिए, पहले जब सर्वे स्टार्ट हुआ तो बताया गया बिना पेपर का सर्वे नहीं होगा। उसमें बहुत सारा टर्म और कंडीशन बताया गया कि अगर आपके पास पेपर नहीं होगा तो आपका जमीन का सर्वे नहीं होगा। फिर कुछ दिनों के बाद उसमें क्या किया गया, नियम में बदलाव कर दिया गया। इसके बाद बोला गया ठीक है, आपके पास अगर कोई भी पेपर नहीं है फिर भी आपका जमीन का सर्वे किया जाएगा। कैसे होगा सर्वे, तो बताया गया था कि चौहद्दी के नाम पर आपका जमीन पे अमीन लोग जाएंगे। जब सर्वे स्टार्ट होगा उस समय जब सभी का सर्वे हो जाएगा तो बीच में जो आपका जमीन रह जाएगा उसको चौहद्दी देख के आपके जमीन का सर्वे किया जाएगा। इसके साथ साथ वहां पे पूछा जाएगा, जो लोकल आदमी लोग होंगे, वहाँ के जो लोकल होंगे, उस गांव के, उस ग्राम पंचायत के जो भी लोग होंगे उससे बात किया जाएगा कि आखिर रियल में ये जो व्यक्ति है वो कितने दिन से उस जमीन को जोत रहा है, कितना दिन पुराना जमीन है, किसके नाम से था, वो सारा कुछ वहां पे पूछा जाएगा। तो उस समय आपका जमीन का सर्वे हो जाएगा। लेकिन देखिए, जैसे ही टाइम बीतते जा रहा है वैसे कुछ न कुछ क्या हो रहा है, बदलाव होते जा रहा है। देखिए, पहले जो है सो बिहार भूमि सुधार विभाग के मंत्री थे आपको दिलीप कुमार जायसवाल। अब जो है सो बिहार भूमि सुधार विभाग के जो अभी जो मंत्री हैं वो कौन है, संजय श्रावंगी जी। संजय श्रावंगी जी को आते ही उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने दिखा रहा है कि हम काम करेंगे और काम करके दिखाएंगे। संजय श्रावंगी जी ने बहुत सारा ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हमारा जो जमीन का सर्वे है, हमारा मकसद है कि 2026 में 31 दिसंबर तक हम क्या करेंगे, जमीन का संपूर्ण रूप से सर्वे करा देंगे। उसके लिए क्या है, पूरा तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। उन्होंने पूरा कर्मचारी लोग को भी सख्ती से आदेश दे दिया है, पूरा बता दिया है कि हर एक पंचायत में, यानी कि हर एक अंचल में क्या होगा, जो भी कर्मचारी है बिहार भूमि सुधार विभाग के उसको टाइम से आना है। और ये भी बताया गया है कि आपका पता नहीं चल रहा है आपको कि आखिर आपके पंचायत में, आपके मौजे में कब कर्मचारी लोग बैठते हैं, कब आते हैं। तो उसके लिए भी एक शेड्यूल बनाया जाएगा, उसका भी आपको लिस्ट बता दिया जाएगा कि आखिर आपके मौजा में, आपके अंचल में, आपके पंचायत में अमीन लोग या आपके जो है सो बिहार भूमि सुधार विभाग के कर्मचारी लोग कब आपके मौजा में बैठेंगे। आपको वहां पे जाके अपना काम करा लेना है। देखिए, 2 दिन पहले का अगर बात किया जाए तो उसमें बताया गया है कि अगर आप जमीन सर्वे कराना चाहते हैं या आप दाखिल खारिज कराना चाहते हैं या आप परिमार्जन कराना चाहते हैं तो आपको अब पेपर जमा करने के लिए किसी भी कर्मचारी के पास चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, किसी अंचल कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से या आप किसी नजदीकी कंप्यूटर सेंटर से जाके ऑनलाइन कर सकते हैं। अब जितना भी काम होगा सारा कुछ क्या होगा, ऑनलाइन होगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, माननीय मंत्री साहब तो बोल दिए हैं कि जो भी काम होगा सारा काम ऑनलाइन होगा। सचिव साहब भी बोले हैं कि जितना भी काम है जमीन सर्वे का सारा काम क्या होगा, ऑनलाइन होगा। तो अब आप लोग ही हमको बताइए, जमीन सर्वे के लिए जो परिमार्जन हो रहा है उसका क्यों नहीं वेरिफिकेशन हो रहा है,
क्यों इतना पेपर पेंडिंग हो रहा है, क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है, क्यों नहीं काम हो रहा है। अब हमको बताइए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन है भ्रष्टाचार। अगर आपका पेपर आज आप ऑनलाइन करते हैं, कल आपको वेरीफाई कर दिया जाएगा, कल आपका क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, आपको अप्रूव दे दिया जाएगा, तो क्या होगा, पैसा उसको कहाँ से मिलेगा। तो जब तक आप पैसा खर्च नहीं करते हैं, जब तक आप चढ़ावा नहीं देंगे कर्मचारी लोगों को, तब तक आपका कोई भी काम नहीं होने वाला है। ये रियल है, रियल फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको। आप किसी भी किसी भी अंचल का बात कीजिए, किसी भी बिहार में जितना भी अंचल है, एक दो में ऐसा हो सकता है, नहीं होता होगा, लेकिन मैं 90% बता सकता हूं आपको कि हर अंचल का कहानी यही है। आप देखिए, मंत्री साहब तो बार बार बोल रहे हैं कि हमारा जो भी काम होगा ऑनलाइन होगा, सब कुछ ऑनलाइन कर देंगे हम, लेकिन आप ऑनलाइन कर रहे हैं, आपका अप्रूव नहीं हो रहा है। किससे पूछिएगा, नेट में पूछिएगा, कंप्यूटर से पूछिएगा, जिससे ऑनलाइन करवाए उससे पूछिएगा, वो क्या जवाब देगा आपको। क्योंकि जब तक अंचल कार्यालय से अप्रूवल नहीं मिलेगा, वहां से जब तक सर्टिफाई नहीं किया जाएगा, उसको वेरीफाई नहीं किया जाएगा, तब तक आपका कोई भी पेपर अपडेट ही नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट है, कम से कम 400-500 लोगों का कमेंट हमारे पास आया है कि परिमार्जन करा लिए सर, 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, अभी तक कोई अपडेट नहीं दिखा रहा है। जब उसका अपडेट चेक करने के लिए जाते हैं तो कुछ शो ही नहीं कर रहा है। यानी कि जो बिहार भूमि सुधार विभाग का वेबसाइट है, वो सबसे बोका वेबसाइट है। मतलब उस पर आप कोई भी काम करने के लिए जाइए तो उसका सर्वर नहीं काम करता रहता है, कुछ दिखता ही नहीं रहता है। तो बिहार भूमि सुधार विभाग का जो सर्वर बन रहा है, अब किस हिसाब से सर्वर बनाया जा रहा है वो पता नहीं चल रहा है। अब अगर आप किसी चीज का स्टेटस चेक करने जाइए तो एरर बताता है, वो एरर बताता है 404 एरर हो गया। मतलब कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो रहा है। लेकिन मंत्री लोग का क्या कहना है कि ठीक है, हम तो सर्वे पे पूरा फोकस कर रहे हैं, हम सर्वे को जल्दी खत्म कर देंगे। लेकिन सर्वे यहाँ कहाँ हो रहा है। सर्वे करने के लिए लोग परिमार्जन करा रहे हैं, दाखिल खारिज ऑनलाइन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। जमाबंदी से मोबाइल नंबर, आधार कार्ड लिंक कराना है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सब कुछ बोला जा रहा है कि हो जाएगा, हो रहा है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन जब आदमी कर रहा है, रैयत लोग को इतना परेशानी है, इतना सारे लोगों का परेशानी है। हमारे पास जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो हमको बहुत सारा कमेंट आता है कि आखिर इस जमीन सर्वे का टाइम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मैं क्या बता सकता हूँ, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। और दूसरा चीज, जमीन सर्वे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि पेपर जो भी ऑनलाइन हो रहा है वो पेंडिंग हो जा रहा है। पेंडिंग हो रहा है क्यों, सबको पता है, जब तक पैसा नहीं देगा तब तक काम नहीं होगा। मंत्री लोग का तो बोलना है कि ठीक है, हमारा कर्मचारी को हम ये बोल दिए हैं, हम वो बोल दिए हैं, हम इसको हटा देंगे, सस्पेंड कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पेपर का काम पेपर पे होता है, धरातल पे वो सही ढंग से नहीं आ पाता है। इसीलिए सभी लोगों को एक आवाज उठाना चाहिए कि आखिर हमारे पंचायत में, हमारे ब्लॉक में कब से सर्वे स्टार्ट होगा, कब हमारा काम होगा। हमारा इतना परिमार्जन है, परिमार्जन किए हैं, हमारा अप्रूव अभी तक क्यों नहीं हुआ। 5 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, किसी का 6 महीना हो गया। मैं अपना बात खुद बता रहा हूँ, 5 महीना हो गया परिमार्जन करके, अभी तक कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, स्टेटस भी चेक नहीं हो रहा है कि आखिर हुआ है क्या। जबकि उसका डॉक्यूमेंट भी जमा कर दिया गया है। जब आप परिमार्जन करेंगे तो उसमें एक जीरोक्स कॉपी होता है और उसके साथ जो प्रिंट निकलता है उसको जमा करना होता है आपको अंचल कार्यालय में, कर्मचारी के पास। लेकिन ये अलग, कर्मचारी के पास जमा करने के बाद भी अभी तक कोई भी स्टेटस नहीं दिखा रहा है, कोई भी अपडेट नहीं दिखा रहा है। तब सोच सकते हैं कि बिहार भूमि सुधार विभाग के द्वारा कितना अच्छा काम किया जा रहा है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। कुछ जैसे ही अपडेट आएगा मैं आप लोग को बताएगा कि आखिर कब तक स्वघोषणा पत्र भर सकते हैं, आप जमा कर सकते हैं। अभी तो फाइनली आपको पता है कि 31 मार्च तक है। इसके बाद अगर कुछ ऐसा अपडेट आता है तो मैं आप लोग को वीडियो बना के बता दूंगा। बाकी वीडियो आपको दोस्तों थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।